हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जय श्री राम दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका वीकेंड शनिवार रविवार का अच्छा गया होगा। ये वीडियो काफी दिन से मैं बात कर रहा था कि मेरे वीकेंड का व्लॉग जरूर देखिएगा, तो आज मैं आपके साथ अपने वीकेंड के व्लॉग को लेकर आ गया हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में बताई गई सारी नॉलेजेबल चीजें, जितनी भी जानकारी है, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी वो आपको मिल पाएंगी, जिससे आप भी आगे किसी का मदद कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरा चैनल जहां से भी देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से। और उसके बाद मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको। आइए दोस्तों, इसी नोट पर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो है मेरी मॉम की हेल्थ के बारे में, कि उनको क्या समस्या थी और हम कैसे उससे डील कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी मॉम को जो है, उनको घुटने के दर्द की बहुत ज्यादा समस्या थी। मतलब उनके जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा परेशानी थी। हमें शुरू में तो नहीं पता चला कि क्या इशू है। हम जहां भी होम्योपैथिक, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक सभी डॉक्टर्स के पास जाते रहे। उन सब ने हमें कुछ दवाएं दी, 2-3 महीनों की दवाएं दी, और उसके बाद मतलब कभी पेन थोड़ा कम हो जाता था, कभी ज्यादा हो जाता था। हमें इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि ये घुटनों का दर्द क्यों होता है। आगे चलकर कुछ समय बाद जब हमें बड़े अस्पताल हम गए, अच्छे अस्पतालों में हम गए, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप एक्सरे करा के लाइए, उसमें हम पता कर सकते हैं कि क्या इशू है, घुटने के दर्द क्यों हो रहे हैं ऐसे लगातार। इससे पहले हम जिस भी हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर किसी ने भी हमें मतलब एक्सरे के लिए नहीं बोला। वो बस दवाएं कुछ लिख देते थे और कहते थे कि आप जाइए, दवा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। और ऐसा होता भी था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। तो फिर उसके बाद हम जब अस्पताल में गए, हमने जब जब हम अस्पताल में गए, हमने जब एक्सरे देखा, डॉक्टर ने हमें बताया एक्सरे देखने के बाद कि दोनों ह्यूमन बॉडी में दोनों जो घुटने होते हैं, उनकी जोड़ में एक ग्रीसिंग टाइप का कुछ होता है, जो उन दोनों घुटनों को एक साथ बैलेंस करता है। और मेरे मम्मी के केस में ये हुआ था कि वो जो ग्रीसिंग, जिसको कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं, वो ग्रीसिंग जो है वो खत्म हो गई थी, मतलब खत्म हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और कुछ नहीं है। जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां हमने और भी दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया, तो सबने यही बोला कि इसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। तो हम बहुत परेशान हो गए थे कि भाई अभी क्या इलाज कराना चाहिए, कि मतलब ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं घुटनों का। एक नेचुरल घुटना अलग होता है और एक आर्टिफिशियल घुटना अलग होता है, जो कि ऑपरेशन के बाद लगाया जाता है। जब एक आर्टिफिशियल घुटना होता है और एक नेचुरल घुटना होता है, हम इसी कश्मकश में थे कि हमें ये कराना चाहिए कि नहीं, क्या ये स्टेप उठाना सही होगा कि नहीं। हम बहुत डरे हुए थे। फिर हमें सबने, हमारे घर पे हमारे मौसा जी हैं, वो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उन्होंने राय दिया कि एक बार दिल्ली में भी तुम्हें दिखाना चाहिए। तो मैं मम्मी को लेकर के वापस यहाँ गुड़गांव, जहाँ मेरी जॉब है, हम यहाँ लेकर के अपनी मम्मी को चले आए। यहाँ जब हमने यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में जब हमने डॉक्टर अंकुर धिमन से कंसल्ट किया, और जब हम मम्मी को उनके पास पहली बार लेके गए, तो उन्होंने हमें पूरा ये प्रोसेस समझाया कि ये क्या होता है और क्यों होता है। जैसे क्या होता है, उन्होंने जैसा मुझे बताया, मुझे जहां तक समझ आया, मैं आपको कोशिश करूंगा वह उतना पूरी अच्छी तरह से समझा पाऊं। उन्होंने हमें बताया कि जो घुटने के दोनों जोड़ होते हैं, उनके बीच की जो ग्रीसिंग होती है, वो एक टाइम के बाद खत्म होने लगती है, अगर व्यक्ति को सही मात्रा में प्रोटीन, आयरन, इन सब चीजों को मतलब पूर्ति ना हो। अगर एक ह्यूमन बॉडी अगर हमेशा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन सब का भरपूर मात्रा में अगर उसके बॉडी को ना मिले, तो आगे चल करके ये घुटनों के जोड़ों में दर्द, साटिका जैसी इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं। उसके बाद हमें डॉक्टर ने हमारे केस के लिए बताया, इतनी जानकारी देने के बाद हमारे केस के लिए डॉक्टर ने हमें यह समझाया कि
मेरी माताजी का जो एक्सरे निकला था उसको देखने के बाद उन्हें यह बताया कि हमें इनका जो घुटना है वह बदलना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। पहले क्या था कि कुछ इंजेक्शंस लग जाते थे तो वो कुछ समय के लिए इस परेशानी को रोका जा सकता था, लेकिन अगेन वो कुछ समय के लिए ही होता था। तो जब डॉक्टर ने हमें बताया कि उन्हें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो मैं और मेरी बहन हम सब वहां गए थे, मेरा भाई गया था वहां पर। तो हम तीनों मतलब थोड़े से परेशान हो गए कि हम ही हैं यहाँ पर अकेले मम्मी को लेके, हम ये डिसीजन कैसे लें और कैसे ये प्रोसेस वर्क करेगा। लकीली हमारे साथ हमारे मौसा जी भी हमें मतलब गाइड कर रहे थे, हर हमेशा फोन पर वो हमें सब समझा रहे थे। लेकिन हमें वहां पर डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, उन्होंने बताया कि यह एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑपरेशन के बाद आपको एक इम्प्लांट लगाया जाता है, यानी घुटने का जितना भी एरिया डैमेज होता है उसको रोबोटिक मशीन से करेक्ट करके वहां पर इम्प्लांट इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट बैठाया जाता है, जिससे वो दोनों घुटने के जोड़ बराबर काम करें। तो जब हमें डॉक्टर ने यह विस्तृत में बताया कि लाइफ पहले की तरह स्मूथ हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब हमने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो इसका उपाय भी है और अभी भी दुनिया में ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं। डॉक्टरों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो एक वापस से वही जिंदगी पेशेंट के लिए दे सकते हैं। यही सुनकर के हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन हमें यह टेंशन भी था कि ऑपरेशन के दौरान कैसे हम मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज कैसे होंगे, जो कि एक हर व्यक्ति के घर में ऐसा होता ही है कि अगर कुछ पैसों का दिक्कत हो जाता है, पहले तो मतलब सबसे पहले तो दोस्तों पैसा ही मेन मुद्दा है कि हम कैसे उसको अरेंज करेंगे। सो ऐसी कुछ दिक्कतें मेरे साथ भी आई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कोई मेरा काम नहीं रुका। ऑपरेशन के लिए सब जगह से व्यवस्था हो गई और उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे ही। हम फिर अपनी माताजी को फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल लेकर के गए, जहां पर डॉक्टर अंकुर धीमन ने बहुत ही सफल घुटनों की रिप्लेसमेंट की मेरे माताजी के लिए। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या कोई कोलैबोरेशन नहीं है यथार्थ हॉस्पिटल या डॉक्टर अंकुर धीमन के साथ। मैं यह अपना पर्सनल आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी आपके पेरेंट्स के साथ ऐसी कोई परेशानी हो कि उनके घुटनों में दर्द हो और वो पेन किलर खा रहे हो या उसे किसी भी बंगाली बाबा या इधर उधर की दवाएं खा रहे हो, तो उसको तुरंत बंद करें, उसका प्रॉपर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलें और उसको चेकअप कराएं। मैं अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिर डॉक्टर ने हमें तारीख दी, हमारी माताजी का ऑपरेशन हुआ। अभी हमारी माताजी डिस्चार्ज होकर के घर आ गई हैं और उनके सफल फिजियोथेरेपी के सेशंस चल रहे हैं डेली, जो भी और अब ऑपरेशन के लगभग 15 दिन हो चुके हैं और माताजी ने थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी माताजी के स्वास्थ्य के लिए मुझे प्रार्थना कीजिएगा कि वो और जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बैक टू नॉर्मल जिंदगी हो जाए। और डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें यह रास्ता दिखाया और हमें इस रास्ते से निकाला। लेकिन यहाँ पर मैं जाने से पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स की किसी भी परेशानी को अनदेखा ना करें, उसकी समुचित व्यवस्था हमेशा बनाए रखें, उनको कभी भी कोई तकलीफ ना दें। उनके लिए हमेशा सबसे बेहतर है आज की डेट में इस महंगाई को देखते हुए दोस्तों, इंश्योरेंस रखें। इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आपको पैसों की उतनी दिक्कत नहीं होगी कभी। तो इंश्योरेंस हमेशा समय से लेकर रखें, इंश्योरेंस रहेगा तो पैसों का दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी तो डॉक्टर भगवान लोग कहते हैं और डॉक्टर भगवान होते भी हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो अपने पेरेंट्स का जरूर से जरूर ध्यान दीजिए और उनकी केयर करते रहिए और मेरी माताजी के लिए प्रार्थना भी करते रहिए कि और जल्दी वह स्वस्थ हो जाए। अभी वह ठीक है और जल्दी स्वस्थ हो जाए। सो दोस्तों, यही था मेरा एक्सपीरियंस मेरे माताजी के और उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके ऑपरेशन को लेकर के, जो मुझे लगता था कि मुझे साझा करना चाहिए ये जानकारी कि घुटने के दर्द को कभी भी हल्के में ना लें, उसकी हमेशा प्रॉपर ध्यान दें, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए।
तो अगर आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि इससे कुछ जानकारी आपको मिली, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह उस गुड नोट पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बहुत अच्छी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर बेल बटन है उसे जरूर दबाइएगा। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम दोस्तों।